हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रियल फंक्शंस. once again we are doing the same topic, but now we will discuss about the exponential functions, how to draw the graph of the exponential function, how to find the domain and range of these kind of functions. So first of all, I am starting with the exponential function. What is exponential function? The function fx which is given in the form of a raised to the power x, right? A raised to the power x, where a must not equals to 1. देखिए, अगर a 1 के इक्वल हो गया तो 1 to the power x becomes 1, है ना? तो कोई जरूरत ही नहीं है कुछ भी करने की, तो that becomes a constant function. So a not equals to 1 एंड सेकेंड कंडीशन इज a ग्रेटर देन 0. मतलब a जो हम लेकर चलेंगे वो पॉजिटिव नंबर ही लेकर चलेंगे, हम नेगेटिव नंबर्स की बात नहीं कर रहे. तो उसकी पावर x अगर आप लेते हो, x क्या है हमारा, दैट इज वेरिएबल. ठीक है, एफ एक्स यानी कि फंक्शन ऑफ एक्स, तो एक्स इज अ वेरिएबल एंड एफ एक्स इज ए टू द पावर एक्स under the condition that a is not equals to 1 and a is greater than 0. So such type of functions are called exponential functions. So here, if fx is equals to a to the power x, so what kind of graphs and what kind of domain and ranges we obtain from this kind of functions? So here, fx is equal to a raised to the power x. So I am taking uh, the conceptual clarity for you, and here I am taking the value of a is, suppose I am taking value of a is 2. So if a is equals to 2, then what will happen? So this function becomes fx is equals to 2 to the power x. और मैं ना इस फंक्शन को एनालाइज करने जा रहा हूं कि इसका क्या कॉन्सेप्ट होगा, किस तरीके से इसकी ग्राफिक्स होगी, कैसे इसका टेबुलेशन होगा, वो सब हम डिस्कस करते हैं. उसके बिहाफ पर बाकी जो बातें हैं वो होती रहेंगी. तो सबसे पहले देखिए, 0 पुट कर लेते हैं, -1 कर लेते हैं, -2 कर लेते हैं, 1 कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं, है ना. तो 0 अगर पुट करेंगे 2 टू द पावर 0 बिकम्स 1, 1 पुट करेंगे तो 2, 2 पुट करेंगे तो 4, -1 पुट करेंगे तो 1/2, -2 पुट करेंगे तो 1/4. तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं x की वैल्यूज ये लूंगा तो मुझे y की वैल्यूज कौन सी ऑब्टेन होंगी, ये सारी वैल्यूज ऑब्टेन होंगी. ठीक है, तो आ जाइए फिर वन बाय वन देखते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं. तो ग्राफ जब ड्रॉ करोगे तो ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है भैया, और ये क्या है हमारा, वाई एक्सिस है, और ये क्या हो गया हमारा, ओरिजिन हो गया. ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम क्या करेंगे, 1, 2 एंड 3, बस इससे आगे नहीं चलते. -1, -2, -3, 1, 2, 3, है ना. ज्यादा से ज्यादा इतने पॉइंट्स ले लेते हैं, बस हमें तो क्या जानना है, हमने तो बस इसकी महिमा को जानना है कि इसका ग्राफ किस तरीके से ऑब्टेन होगा, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं. ठीक है, तो अब फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि a इज ग्रेटर देन 1, राइट. So I am taking the case when a is greater than 1. Basically, it is our first case. I am taking those graphs where a is greater than 1. तो आई हैव टेकन a is 2. तो आप 2 पुट करके जब इसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, देखते हैं क्या होता है. 0 पुट करने पर वैल्यू क्या आएगी, 2 रेज टू द पावर 0, दैट इज 1. तो यहाँ पर आप एक बड़ा सा सर्कल लगा दीजिए, इसका मतलब 1 वैल्यू आएगी. उसके बाद 1 पर वैल्यू 2 है, तो 1 पर वैल्यू 2 है, ये मैं यहाँ पे सर्कल लगा देता हूँ, दिस इज आवर पॉइंट. एंड 2 पर वैल्यू कितनी है, 4 है, तो भैया यहाँ पर थोड़ा सा ऊंचा एक पॉइंट और आएगा, वो भी लगा देता हूँ यहाँ पे, दिस इज आवर .24. एंड मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ अगर आप चाहो तो. पर लिखने से क्या होगा, मुझे फिर आगे जब कॉन्सेप्ट को बताना होगा तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, आपको भी कंफ्यूजन क्रिएट होगा. तो आप देख लीजिए 2 के करस्पॉन्डिंग ये 4 वैल्यू है ऊपर की तरफ. ठीक है, ये 4 वैल्यू मैं दिखा देता हूँ आपको, इट इज 4 वैल्यू. एंड आफ्टर दैट -1 पर वैल्यू क्या होगी, दैट इज 2 टू द पावर -1, 1/2, है ना. और फिर -2 पर क्या होगी, 1/4, थोड़ी सी और कम हो जाएगी. तो इस टाइप से हमारे पास ग्राफ आएगा. तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो क्या होगा, ज्वाइन करके देखता हूं मैं, ये मैंने इसको फ्री हैंड से ज्वाइन कर दिया, है ना. और ये इस तरीके से ग्राफ जो है ऊपर की तरफ चलता जाएगा. तो जैसे जैसे आप x की वैल्यूज को बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे y की वैल्यू भी क्या होंगी, इंक्रीज होती जाएंगी. एंड दिस विल बी आवर graph and it goes parallel to x-axis when the value of x becomes going towards the negative direction, right? And when x going towards the positive direction, तो its value will increase. अब यहाँ पर जो मेन चीज ऑब्जर्व करनी है वो क्या है, देखिए यहाँ पर जो x की वैल्यूज है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है. इसका मतलब डोमेन ऑफ दिस ग्राफ इज ऑल रियल्स. देखिए एक पॉइंट तो ये हो गया हमारा कि डोमेन जो है ऑल रियल्स, बिकॉज द फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x. देयर इज नो एनी x where the value of the function is not defined. So
Domain is all real numbers. And what is the range? The range is पॉजिटिव रियल्स. आप देख रहे हैं, देखो रेंज देखने का बहुत आसान तरीका है. क्या होता है कि आप है ना ग्राफ को देखो, ग्राफ कहां पर ड्रॉ कर रखा है. ग्राफ सिर्फ ऊपर की डायरेक्शन में, नीचे तो है ही नहीं. इसका मतलब द वैल्यू ऑफ वाई कैन नॉट नेगेटिव. अब वैल्यू ऑफ वाई नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, तो फिर कहां है, पॉजिटिव है. और वैल्यू ऑफ वाई पॉजिटिव है, इट इज एसोसिएटेड विद ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स. देयरफॉर रेंज क्या होगी, रेंज आपकी होगी पॉजिटिव रियल्स. इसका मतलब जीरो से इन्फिनिटी. पर कभी भी इसकी वैल्यू जीरो नहीं हो पाएगी, तो जीरो से इंफिनिटी होगी आपकी वैल्यू. तो दिस विल बी द ओपन इंटरवल, राइट. तो जीरो पर वैल्यू क्या है हमारी, दैट इज जीरो पर वन वैल्यू है. और इस तरीके से हम चल रहे हैं. आप देख रहे हो ये जो पॉइंट है इससे ऊपर ऊपर है y की वैल्यू, तो इसका मतलब y बिलोंग्स टू जीरो टू इंफिनिटी, राइट. तो दिस इज आवर रेंज ऑफ द फंक्शन. अब एक चीज और देखिए, बड़ी ही अच्छी बात है. अगर मैं मान लूं a की वैल्यू 3 कंसिडर कर लूं, मान लो इसी ग्राफ के अंदर मैं a को 3 ले लूं, तो हमारे पास फंक्शन क्या बनेगा, fx इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर x. अगर फंक्शन 3 टू द पावर x बना तो क्या होगा, ग्रेजुअली इंक्रीज होगा, है ना. ग्रेजुअली इंक्रीज होगा. ग्रेजुअल इंक्रीज का मतलब है, अगर सपोज मैं इसके लिए थोड़ा सा कंसिडर करके दिखाता हूं आपको. अगर मैं 3 टू द पावर x लूंगा तो व्हाट विल हैपन, सपोज आई एम टेकिंग द पॉइंट 0 1 2 अगेन, -1 -2 0 पुट करूंगा तो 1 ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है. तो 1 पुट करूंगा तो 3 आएगा, 2 पुट करूंगा तो 9 आएगा. देखिए यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखी तो 3 आ रहा है, यहाँ पर 1 रखी तो 2 आ रहा है. तो क्या हुआ, ग्रेजुअल इंक्रीज हुआ, है ना. अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 2 ले रहा हूं तो 4 आ रहा है, बट इसके अंदर अगर मैं x की वैल्यू 2 लूंगा तो 9 आएगा. 4 कहां है, 9 कहां है, इसका मतलब ग्रेजुअल इंक्रीज है. तो इसका मतलब क्या होगा, ग्राफ तो ऐसा ही आएगा, ग्राफ तो इसी टाइप का ही आएगा, पर होगा क्या, 1 पर जो वैल्यू है वो 3 है, मतलब यहां पर आ जाएगी. 2 पर जो वैल्यू है वो 9 है. तो इसका मतलब जो ग्राफ होगा हमारा, देखिए इसको ध्यान से समझिएगा. तो ये जो पॉइंट है ना, ये इसको आप अपने माइंड में एक कील सेट कर लो. कील का मतलब नेल, है ना. यहां पर मैंने मान लो इसको फिक्स कर दिया, इस पोजीशन पर इसको फिक्स कर दिया. और ये जो ग्राफ है ना, इसको आप ऐसे टिल्ट करो, ऐसे. इसको अगर आप टिल्ट करोगे तो डिफरेंट काइंड के ग्राफ्स ऑब्टेन होंगे. 2 टू द पावर x, 3 टू द पावर x, 4 टू द पावर x, इस टाइप के ग्राफ ऑब्टेन होंगे. तो हम देखते हैं, अगर आप इस टाइप से लेंगे तो ये एक हमारे पास ग्राफ ऑब्टेन होगा, बट इट डजंट मीट द एक्स एक्सिस. इस टाइप से ग्राफ आएगा आपका, जो इस तरीके से जाएगा, राइट. तो ये जो ग्राफ है हमारा वो कैसा होगा, दैट इज 2 टू द पावर x. और ये कैसा ग्राफ है, दैट इज 3 टू द पावर x. उसके बाद अगर आप 4 टू द पावर x लेना चाहेंगे तो और ज्यादा ग्रेजुअल इंक्रीज होगा. अब और ज्यादा ग्रेजुअल इंक्रीज का मतलब क्या है, देखिए और ज्यादा ग्रेजुअल इंक्रीज का मतलब है वो ग्राफ इस तरीके से चला जाएगा, ठीक है. तो ये जो हमारे पास ग्राफ आएगा ये किस टाइप का है, दैट इज 4 टू द पावर x. तो हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे हम a की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, whenever the value of a is greater than 1, as you increasing the value of a 2 3 4 5, तो what will happen, this graph goes close to y axis. ये जो ग्राफ है वो y axis के कहा जाएगा, क्लोज जाएगा. और उसमें क्या होगा, ग्रेजुअल इंक्रीज होगा. वैल्यूज क्या होंगी, एकदम से ग्रेजुअली इंक्रीज होंगी. बट डोमेन एंड रेंज सेटल्ड है ना. सभी के लिए डोमेन क्या होगा, ऑल रियल्स, और रेंज क्या होगी, 0 टू इंफिनिटी. तो व्हाट इज आवर कंक्लूजन फ्रॉम दिस डिस्कशन, दैट इज fx is equal to a to the power x, where a is not equals to 0 but greater than 0, and the value of a is greater than 1. We are taking the first case when a is greater than 1. तो what will happen, तो ग्राफ जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होगा, बट 2 टू द पावर x की जो वैल्यूज हैं वो लेस होंगी 3 टू द पावर x से, वो लेस होंगी 4 टू द पावर x से, एंड सो ऑन एज x बिलोंगिंग टू द रियल्स. तो मेन चीज ये ध्यान रखनी है, वो हम ग्राफ से आराम से ऑब्टेन कर पा रहे हैं. देखिए ये 2 टू द पावर x की वैल्यूज है, 3 टू द पावर x का ग्राफ और ऊंचा चला गया, 1 के लिए ये वैल्यू यहां पर आ रही है, 1 के लिए वैल्यू यहां पर आ रही है. तो आप क्या देख रहे हैं, करस्पॉन्डिंगली x को इंक्रीज करने पर वैल्यूज ऑफ y मतलब a टू द पावर x बढ़ रहे हैं, बट उसका जो प्रोसेस है वो ये है, 2 टू द पावर x की वैल्यूज कम इंक्रीज हो रही है एज कंपेयर टू 3 टू द पावर x, एज कंपेयर टू 4 टू द पावर x, एंड सो ऑन. तो एज यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ a, the graph will the value of fx will gradually increase, right. And our second case for the exponential function is, suppose fx is a raised to the power x, again a is not equals to 1, a is greater than 0,
but the value of a lying between 0 and 1. This is our second case for the exponential functions when the value of a lying between 0 to 1. तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं. सपोज मैंने a की वैल्यू 1/2 सेट कर ली एंड आई एम ड्राइंग द ग्राफ फॉर 1/2 टू द पावर x. देखते हैं क्या होता है. अगर 1/2 टू द पावर x ले लिया तो देखते हैं क्या होता है. एक बार पहले तो मैं ना इसका एक टेबुलेशन यानी कि फॉर्मेट तैयार करता हूं कि अगर x मैं यूज करूंगा 0 1 2 -1 -2 2 तो व्हाट विल हैपन. तो 0 पुट करने पर इट्स वैल्यू बिकम्स 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 1 पुट करने पर इसकी वैल्यू क्या आएगी. 1 पुट करने पर आएगी आपकी 1/2. 2 पुट करने पर 1/4 है ना. फिर -1 पुट करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट बिकम्स 2. -2 पुट करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज 4. इस तरीके से मैं इनकी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकता हूं. तो देखिए पॉइंट तो वही आ रहे हैं बट रिवर्स ऑर्डर हो गया है ना. अब रिवर्स ऑर्डर हो गया तो इसका मतलब क्या, जो ग्राफ होगा वो भी रिवर्स हो जाएगा. वो कैसे रिवर्स होगा देखते हैं. अगर सपोज मैंने इसका ग्राफ ड्रॉ किया तो मैं थोड़ा सा इसको, this is x-axis, y-axis, this is 0 and 1 2 3. Again we are taking these same points 1 2 3 4 and so on. ठीक है. नेगेटिव साइड की मुझे कुछ खास रिक्वायरमेंट नहीं है तो आई एम लिविंग दिस. एंड हियर 0 पर वैल्यू क्या है 1. तो आप ये फर्स्ट पॉइंट आपने ड्रॉ कर दिया. 0 पर वैल्यू 1 है. 1 पर वैल्यू क्या है हमारी 1/2. देखिए यहाँ पर ये पॉइंट हमारे पास आएगा. एंड 2 पर वैल्यू क्या है 1/4. तो देखिए ये जो पॉइंट है ये आपके पास आएगा. और -1 पर वैल्यू क्या है हमारी, दैट इज 2. -1 पर वैल्यू 2 है तो इसका मतलब दिस इज आवर करस्पॉन्डिंग पॉइंट. एंड -2 पर वैल्यू क्या है, दिस इज आवर करस्पॉन्डिंग पॉइंट. दिस आप क्या करेंगे, आप इसको ज्वाइन कर देते हैं है ना. तो ये हमारा ग्राफ आ गया. ध्यान से समझिए, इसकी जो शक्ल है ना ये पहले वाले ग्राफ से मिलती जुलती है भाई, है ना. कैसे मिलती जुलती है अभी मैं आपको दिखाता हूं. अगर सपोज मैं इसको वाई एक्सिस को एज ए मिरर ले लूं और इसको ऐसे रोटेट कर दूं, है ना, क्या होगा देखो. ये बनेगा. क्यों, अगर मैंने इसको ऐसे रोटेट कर दिया, यहाँ पे एक कील लगा देता हूं, नेल लगा देता हूं और इसको ऐसे रोटेट कर देता हूं तो होगा क्या, ये पार्ट यहां चला जाएगा और ये वाला पार्ट यहां आ जाएगा. तो ये वाला जो ग्राफ होगा ये ग्राफ आपका क्या हो जाएगा, ये ग्राफ आ जाएगा हमारा 2 टू द पावर x. तो ये 2 टू द पावर x है, ये 1/2 टू द पावर x. क्लियर. तो मेरे हिसाब से आपको डाउट क्लियर हो गया कि 2 टू द पावर x को का ग्राफ ये है तो उसको अगर आप फोल्ड कर दोगे तो किसका आएगा 1/2 की पावर x आएगा. ऐसे ही 3 की पावर x के ग्राफ को फोल्ड कर दोगे y एक्सिस के अबाउट तो y एक्सिस विल बिहेविंग लाइक ए सिमेट्रिकल लाइन यू कैन से, और यू कैन से इट इज बिहेविंग लाइक ए मिरर. ठीक है. इसको आप ऐसे रोटेट कर दीजिए तो 1/2 की पावर x, 3 की पावर x को रोटेट कर दीजिए तो 1/3 टू द पावर x एंड सो ऑन. तो अगर इसका ग्राफ है तो इसमें आप देखिए सबसे पहले व्हाट इज द डोमेन ऑफ, हम तो बात किसकी कर रहे हैं, हम तो इसकी बात कर रहे हैं 1/2 टू द पावर x की. पर ये मैंने इसलिए बताया ताकि आप इसको लर्न कर सकें कि अगर मुझे 2 की पावर x, 3 की पावर x, 4 की पावर x इनके ग्राफ्स पता है तो मैं उनका क्या कर दूंगा, रोटेशन कर दूंगा. रोटेशन करते ही मुझे क्या मिल जाएंगे 1/2 टू द पावर x, 1/3 टू द पावर x एंड सो ऑन. सो द डोमेन इज ऑल रियल्स अगेन. एंड व्हाट इज द रेंज, रेंज इज ऑल्सो अगेन 0 टू इंफिनिटी, देयर इज नो चेंज. तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो हमारे पास a टू द पावर x एक्सपोनेंशियल काइंड के ग्राफ्स होते हैं उनकी डोमेन और रेंज तो सेटल्ड है ना. रियल नंबर्स इज अ डोमेन एंड 0 टू इंफिनिटी इज द रेंज. बट ग्राफिकल एविडेंस इस तरीके से होंगे. इसी तरीके से अगर आप बात करते हैं 1/3 टू द पावर x की तो 1/3 टू द पावर x का भी ग्राफ हम देखते हैं. उसमें क्या होगा, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था 1/3 टू द पावर x. मान लो मैंने ये फंक्शन लिया और इसके लिए मैं आपके सामने टेबुलेटेड फॉर्मेशन लेता हूं. तो टेबुलेटेड फॉर्मेशन में अगर आप वही 0 1 2 -1 -2 लेंगे तो 0 वैल्यू आएगी, 1 पर आएगी 1/3 1/9 एंड 3 एंड दिस इज 9, है ना. -1 पुट करेंगे तो 3 हो जाएगा और -2 पुट करेंगे तो 9 हो जाएगा. तो होगा क्या, वही सेम ग्रेजुअल इंक्रीज, है ना. तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 पर वैल्यू 1 है, दैट इज सेम, यही वाला पॉइंट आएगा आपका.
1 पर वैल्यू 1/3 है, ये जो पॉइंट है यहाँ पर आएगा। तो बस होगा क्या, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, तो इसका ग्राफ इस टाइप से होगा जो मैंने ब्लैक इंक से आपको दिखाया। तो ये इस तरीके से ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा, दैट इज 1/3 टू द पावर एक्स, है ना। अब आप यहाँ पे क्या ऑब्टेन कर रहे हैं, देखिए 1/2 टू द पावर एक्स की वैल्यूज क्या है। अगर मैं -1 के करस्पॉन्डिंग देखूं तो इसकी वैल्यू क्या है, कम है, और इसकी वैल्यू क्या है, ज्यादा है। -2 पर देखूं तो इसकी वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू ज्यादा है। तो अगेन जो इसका 1/4 टू द पावर एक्स लेंगे तो वो क्या आ गया, इट गोज क्लोज टू वाई एक्सिस। तो इस तरीके से जैसे जैसे आप यहाँ पर वैल्यूज को 1/a की फॉर्मेट में जो वैल्यूज लेंगे उनको आप डिनोमिनेटर को इंक्रीज करते जाएंगे तो ग्राफ विल गोज टुवर्ड्स द वाई एक्सिस। तो ये हमारे जो रिजल्ट्स हैं विच आर बेस्ड ऑन द एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, इनको आपने ग्रैब करना है, क्योंकि ये हमें बेनिफिट देते हैं जब हम एरिया अंडर द कर्व, एक हमारा एप्लीकेशन होता है इंटीग्रेशन में एरिया अंडर द कर्व। तो वहां पर क्या होता है, जब हमें दिया होता है y इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर x या 2 टू द पावर x, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, यार इसका क्या करें, हम कौन सा एरिया फाइंड आउट करें। तो उस समय ये जो ग्राफिक्स है ये बहुत ज्यादा यूजफुल होती है, और एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जब क्वेश्चंस आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हाउ टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज। अगर आपको ग्राफ क्लियर है तो आपको डोमेन एंड रेंज बहुत ही सिंपल तरीके से क्लियर हो सकता है। तो हम अगली क्लास में आपसे मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे विद न्यू ग्राफिक्स, यानी कि न्यू काइंड ऑफ रियल फंक्शंस। Basically there are different kind of real functions like algebraic functions and logarithmic functions and many more functions like trigonometrical functions. So one by one we will discuss all these concepts, but फिलहाल जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया उसको आपने ध्यान रखना है, that is our exponential function, and we are coming in our next video with the next type of functions, and please watch our channel on the regular basis. Thank you.